हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ट्राई करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक हमको फिनिश करना है इस वीडियो में। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट इट राइट अवे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लोगैरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। कौन सा फंक्शन है ये है आपका लोगैरिथमिक फंक्शन। तो लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया आपका लोगैरिथमिक फंक्शन। और क्योंकि हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? इट इज़ 1/x। एंड क्योंकि हमको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग होगा तो फॉर हम लिखेंगे इसमें फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि जो एफ डैश एक्स है वो होना चाहिए पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एफ डैश एक्स 1/x है। अब देखिए यहाँ पे 1/x पॉजिटिव कब आएगा? 1/x 0 से बड़ा कब आएगा? जब x पॉजिटिव होगा। भाई अगर x नेगेटिव होगा तो 1/x नेगेटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव होगा तो ही तो 1/x पॉजिटिव होगा ना। सिंपल सी बात है। तो 1/x इज ग्रेटर देन 0 को ऐसे मत करना कि आपने यहाँ पे उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इज ग्रेटर देन 0, जो कि है ही हमेशा ट्रू। ठीक है, लेकिन हमको तो इंटरेस्ट है कि x की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है इट विल बी ट्रू। सो दिस इनइक्वालिटी विल बी ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि x को होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो 1/x पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा कहाँ तक है? 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक है, विच इज़ द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तो लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो बस आ गया हमारा आंसर, देखो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो log x फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल के लिए? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। हमको एक इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम एफ डैश एक्स को 0 से पुट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। क्या निकालने के लिए? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप एफ डैश एक्स को 0 से पुट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो यू विल फाइंड कि आप लिखेंगे कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू हाफ। तो x इज इक्वल टू हाफ आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको डाल देंगे आप नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर डाल दिया आपने। ठीक है, बेसिकली हमें दे रखा है -1 और 1, तो -1 मार्क कर लेते हैं यहाँ पर और 1 मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर एक इंटरवल गिवन है -1 से 1, तो हमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसी के बीच में कन्फाइंड रहना है। अब देखिए ध्यान से कि -1 और 1 के बीच में हाफ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा? यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स। पूरा का पूरा जो गेम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो एफ डैश एक्स के साइन पे तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो अगर आप 1/2 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हो, मान लो आपने ले लिया 1/2 होता है 0.5। ठीक है, अगर आपने 1/2 से बड़ा कोई नंबर लिया, लेटर से आपने ले लिया 0.75। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा ना 0.75। तो अगर आपने 0.75 लिया और आपने उसको इसके अंदर सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? भाई 2 × 0.75 हो जाएगा 1.5। 1.5 माइनस कर दोगे तो 0.5 आ जाएगा, जो कि आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने 1/2 और 1 के बीच में कोई नंबर लिया तो आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। एंड अगर आपने -1 और हाफ के बीच में कोई नंबर लिया, -1 और हाफ के बीच में कोई नंबर अगर आप देखते हो तो सबसे सिंपल नंबर तो 0 ही दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डालोगे 0, ठीक है, तो आंसर आएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा -1। ऑलराइट, तो यह आ जाएगा नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हो कि 1/2 और 1 के बीच में हमारा एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है और -1 और हाफ के बीच में हमारा एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लिखेंगे कि देयरफॉर व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर हाफ, -1 से हाफ के बीच में जो हमारा एफ डैश एक्स है उसका साइन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? एफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ ना, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to हाफ।
-1 से लेकर हाफ तक की रेंज के लिए, तो तक की मतलब x की वैल्यूज़ के लिए, x के इंटरवल में जो fx है वो डिक्रीजिंग है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, अगर हम 1/2 से लेकर 1 तक की जर्नी लेते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा f' है वो कैसा है, f' तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि f' इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f' अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि fx इज़ इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल, 1/2 से लेकर 1 वाला इंटरवल। तो आप देख पा रहे हो कि -1 से लेकर 1 तक ऐसा नहीं है कि साइन बदल नहीं रहा है, साइन तो बदल रहा है यहाँ पर, है ना। पहले -1 से लेकर हाफ तक नेगेटिव साइन था और बाद में वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि फंक्शन जो है पहले डिक्रीजिंग था बाद में इंक्रीजिंग हो गया। तो यानी कि इस पूरे के पूरे इंटरवल पर फंक्शन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। पहले डिक्रीजिंग था बाद में इंक्रीजिंग हो गया। तो बोल सकते हैं कि इट इज़ एविडेंट दैट, ठीक है, आपको इसको कंक्लूड करना है। तो इट इज़ एविडेंट दैट fx is neither increasing nor decreasing on x belongs to -1 से 1। ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है, हमको यही प्रूव करना था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज ही करता रहे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब सिर्फ डिक्रीज ही करता रहे। ऐसा नहीं हो रहा, पहले वो डिक्रीज कर रहा था बाद में वो इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से उसका नेचर बदल रहा है, यानी कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। यहाँ पे इंटरवल लगा लेते हैं 0 to π/2। 0 to π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसका f' नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 1 by 1 टेकअप करते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है fx इज इक्वल टू cos x। सबसे पहले आप निकालो इसका f'। f' कितना आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा इंटरवल है 0 से π/2, तो 0 से π/2 जो हमारा इंटरवल है 0 से π/2, ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन x पॉजिटिव होता है ना, बट हमारा f' तो माइनस साइन x है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो साइन x है वो तो पॉजिटिव है, बट माइनस साइन x है ना हमारे पास जो f' है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि f' नेगेटिव आ गया, और f' अगर नेगेटिव आ गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन था हमारे पास, cos x इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग ही चाहिए था इनको, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो। तो फंक्शन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें फंक्शन रखा है fx इज इक्वल टू cos 2x, fx इज इक्वल टू cos 2x, और f' कितना आ जाएगा, देखो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। बट चेन रूल लगा देंगे तो हमारे पास जो 2x है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 sin 2x। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin 2x। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा माइनस का sin 2x, ऑलराइट, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2x के डेरिवेटिव से बाय चेन रूल। भाई cos कॉन्टेंट का होता है माइनस साइन कॉन्टेंट, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं जहाँ पे हमने सीखा था डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट है दैट इज 2x का होता है 2, तो वील हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, जो ऑप्शन ए था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके अंदर आपके पास यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें यहाँ पर 2x है हमारे पास, यहाँ पर भी 2x है हमारे पास, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो हमको क्वेश्चन के अंदर इंटरवल गिवन रहता है, ये इंटरवल होता है x के लिए, ये जो इंटरवल गिवन रहता है हमको क्वेश्चन के अंदर, ये इंटरवल होता है x के लिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो 2x आ रहा है ना, तो हमें 2x के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा इस इंटरवल को। तो देखो ध्यान से, फॉर द बी पार्ट हम बोलेंगे कि यार हमारा जो x है वो तो 0 से लेकर π/2 के बीच में गिवन है हमको, बट क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर भी 2x है और फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर भी 2x है, तो हमें इसको 2x में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट 2x में, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 0 इज़ 0, 2 × x इज़ 2x एंड 2 × π/2 इज़ π। बात समझ आ रही है, हमने सारे के सारे टर्म्स को
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि जो 2x जो एंगल है वो लाई करता है 0 और पाई के बीच में, ठीक है। 2x लाई करता है 0 और पाई के बीच में, तो ये आ गया हमारे पास। ऑलराइट, इसके बाद आप देख पा रहे हो कि हमें देखना है कि f डैश x का साइन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये जो 2x है, ये जो 2x है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 और पाई के बीच में। तो 0 यहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो 2x का स्पैन है ना, वो पूरा का पूरा ये वाला स्पैन है। दिस इज द एरिया, दीज आर दी 2 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा स्पैन है 2x का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन 2x पॉजिटिव होगा ना, जो साइन 2x होगा वो पॉजिटिव होगा। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास तो -2 साइन 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन 2x भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन 2x पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 2x भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमारे पास f डैश x तो माइनस का 2 साइन 2x है ना, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो माइनस का 2 साइन 2x हो गया, और माइनस को किया 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि जो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी थी ये लेस देन बन गई। अब ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने f डैश x क्रिएट कर लिया, है ना। तो ये आ गया f डैश x इज लेस देन 0, एंड f डैश x अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ले देंगे कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू cos 2x है ना, fx इज इक्वल टू cos 2x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और आप देख लो कि हमसे यही पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन से फंक्शंस डिक्रीजिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये सवाल मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में ही फॉल कर रहा है, एंड हमने देखा कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है cos 3x। अब आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो तो ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये आपको मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, तो एफ एक्स दे रखा है cos 3x, और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले f डैश x निकालते हैं। कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा -3 sin 3x। अब ये कैसे हुआ, cos कॉन्टेंट का माइनस साइन कॉन्टेंट, एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टेंट। कॉन्टेंट कैसे बोल रहा हूँ, cos के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, उसको मैं कॉन्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, एंड देन थीटा यानी कि 3x का हो जाएगा 3 बाय चेन रूल, ये आ गया। अब देखो हमारा जो x गिवन था, x की वैल्यू है 0 और पाई 2 के बीच में, लेकिन हमें x से लेना देना नहीं है इस सी पार्ट में, हमें लेना देना है 3x से, ठीक है। तो लेट्स मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 3। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई द एंटायर इनइक्वालिटी बाय 3, व्हाट डू वी गेट, विल गेट 0, 3x एंड 3 पाई बाय 2। तो बेसिकली हमारा जो 3x एंगल आया है इसका स्पैन देख लेते हैं। ये 0 होता है, ये होता है आपका पाई बाय 2, ये होता है पाई, यहाँ लिख देते हैं पाई बाय 2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पर होता है 3 पाई बाय 2। सो बेसिकली जो 3 पाई बाय 2 एंगल है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है। बात समझ में आ गया आपको कि नहीं, ठीक है। आपको x गिवन था, x का रेंज गिवन था 0 और पाई बाय 2 के बीच में, बट क्वेश्चन में आपके 3x आ रहा है कि x आ रहा है, क्वेश्चन में तो 3x आ रहा है ना, तो आपको 3x का दिखना पड़ेगा। तो 3x का जो कवरेज है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे आ रहा है साइन 3x। अब ये जो साइन 3x है ना, साइन 3x ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें तो साइन 3x पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट अस राइट हियर कि यहाँ पर साइन 3x पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन 3x पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3x पॉजिटिव होगा क्या, नॉट एट ऑल, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट होता है टैन का इलाका, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, तो साइन 3x यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि जो साइन 3x है वो अपना नेचर बदल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो f डैश x है, अगर आप देखो ध्यान से, अगर देखो साइन 3x अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 3x पॉजिटिव है, तो -3 साइन 3x तो नेगेटिव आएगा ना। यहाँ लिख देते हैं कि -3 साइन 3x विल बी नेगेटिव, यानी कि f डैश x विल बी नेगेटिव। सिमिलर सेम स्टोरी यहाँ पर होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर भी f डैश x नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है, पूरा का पूरा जो गेम है वो क्वाड्रेंट्स का है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन 3x नेगेटिव है, अगर साइन 3x नेगेटिव है इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि f डैश x पॉजिटिव आ गया आपका, और f डैश x पॉजिटिव आ गया, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया।
और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या था, फंक्शन डिक्रीजिंग था क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग था और थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन आ गया इंक्रीजिंग। तो यानी कि हमें तो इंटरेस्ट था कि सिर्फ डिक्रीजिंग होना चाहिए था इस वाले इंटरवल में, बट इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। डिक्रीजिंग था स्टार्टिंग में, बाद में इंक्रीजिंग हो गया, तो इस ऑप्शन को हम मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है tan x, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर tan x का डेरिवेटिव याद नहीं है, यानी कि आपने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं अभी तक, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इसके बाद चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन इज़ दी एंटी डेरिवेटिव, इट इज़ दी ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो बात की है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। हमें x दे रखा है बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें तो एफ डैश एक्स का जो साइन है उससे मतलब है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सेक स्क्वायर एक्स है, बेसिकली इसको आप देख सकते हो सेक एक्स का होल स्क्वायर, है ना, सेक एक्स का होल स्क्वायर। नाउ नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स इज, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेक एक्स पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगर सेक एक्स नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हो कि स्क्वायर होने पर आंसर तो पॉजिटिव आता है ना, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो एफ डैश एक्स होगा वो तो पॉजिटिव ही आने वाला है, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो एफ डैश एक्स है ये एक स्क्वायर टर्म है ना, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या ये डिक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, ये तो इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, क्वेश्चन मांग रहा है आपसे डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या दे रखा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन डिक्रीजिंग। ये जो फंक्शन दे रखा है हमको, ये कौन से वाले इंटरवल पे, देखो यहाँ पे 1 2 3, बेसिकली ऑप्शन ए में तो इंटरवल है 0 से 1, ओपन इंटरवल है। ऑप्शन बी और सी में इंटरवल्स बना नहीं रखे, तो हम बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ओपन इंटरवल ले लेते हैं, एंड ऑप्शन डी में कोई इंटरवल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन से वाले इंटरवल पर ये जो फंक्शन गिवन है आपको, ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है यार, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जिसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी ऑप्शन बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, एक्स की बार 100 का हो जाएगा 100, एक्स की बार 99, ये तो आता होगा, ठीक है। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और -1 का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन। अब हमको देखना है, हमारा इंटरेस्ट है डिक्रीजिंग में, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स आना चाहिए नेगेटिव। अब लिखते हैं कि फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी लेस दैन 0, एफ डैश एक्स शुड बी लेस दैन 0, ये चीज़ देखनी है हमको, ठीक है। इस क्राइटेरिया तक हमको पहुंचना है। अगर ये क्राइटेरिया अचीव हो पा रहा है तो हमारा उसी आंसर को हम टिक कर देंगे। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखा है कि जो एक्स है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स का साइन। तो एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स जो होगा उसका साइन निकालना है। अब देखो 0 से लेकर 1 तक पॉजिटिव नेगेटिव है, 0 से लेकर 1 तक पॉजिटिव है ना, तो आपका जो 100 एक्स की पावर 99 वाला टर्म है ये भी पॉजिटिव आएगा, और जो कॉस एक्स वाला टर्म है ये भी पॉजिटिव आएगा। ये कैसे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कैसे पॉजिटिव आ जाएगा भाई, 0 और 1 ये क्या है, कॉस के अंदर तो हम डालते हैं एंगल, 0 और 1 के बीच में कौन सा एंगल है ये, ठीक है भाई। ये बात तो समझ में आती है, ऑप्शन बी और सी में तो एंगल्स दे रखे हैं आपको, लेकिन ये चक्कर क्या है, ऑप्शन ए में हमें देखा है 0 से लेकर 1। जब भी इस तरीके से लिखा हो तो आपको मान के चलना है कि एंगल दे रखा है रेडियंस में। देखो ध्यान से, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है 0 से लेकर π/2, ठीक है। π/2 क्या है, π/2 डिग्री है कि रेडियन है, π/2 डिग्री, π/2 रेडियंस में होता है, ठीक है। डिग्री होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडियंस में है। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि π/2 रेडियंस, पाई होता है 3.14, तो दिस इज 3.14/2, सो बेसिकली 1.57 रेडियन तक एक्सपैंड करता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वी कैन से कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है
वो होता है 0 से लेकर 1.57 रेडियंस तक। तो ये क्या है, ये है 0 से लेकर 1 रेडियन तक। तो क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं? ऑफ कोर्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सटेंड कर रहा है 0 से लेकर 1.57 रेडियन तक, लेकिन ऑप्शन ए में हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर 1 रेडियन तक। तो वी आर वेल विद इन द कन्फाइंस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स साइन एक्स सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने बोल दिया कि ये पॉजिटिव होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो आ रहा है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बट हमें तो डिक्रीजिंग चाहिए था ना, डिक्रीजिंग के लिए तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है। ठीक है, इसने क्या इम्प्लाई किया कि जो एफ एक्स है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे हमें डिक्रीजिंग ढूंढना है कि कौन से इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस हियर बिकॉज आई एम स्लाइटली आउट ऑफ स्पेस हेयर। तो ऑल राइट, तो ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है इन्होंने कि जो x है वो है π/2 और पाई के बीच में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x तो नेगेटिव होता है। दिस इम्प्लाइज दैट cos x तो आपका नेगेटिव होगा, cos x लेस देन 0 होगा। अब देखो हमें f डैश x का साइन चाहिए। f डैश x दे रखा है 100x⁻99 प्लस cos x। अब देखो cos x नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन को आप पहले तो मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर लगेगा थोड़ा सा एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ध्यान से, अगर f डैश x दिया हुआ है हमको 100x⁻99, तो आपको समझना ये है कि आपका जो x है π/2 और पाई के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि जो x गिवन है हमको वो है 1.57 से लेकर 3.14 के बीच में रेडियंस में। भाई π/2 निकाला था हमने, 1.57 होता है, और पाई कितना होता है? पाई होता है 3.14। तो बेसिकली जो x हमारा जो एंगल है, एंगल उसकी वैल्यू जो है वो 1.57 रेडियंस से लेकर 3.14 रेडियन के बीच में लाई कर रही है। ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये वाला टर्म है ये आएगा पॉजिटिव, और ये बहुत बड़ा टर्म होगा, बहुत बल्कि टर्म होगा। क्यों? क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x⁻99 से। x कहाँ से लेना है आपको? x लेना है आपको इस वाले इंटरवल में से। इस वाले इंटरवल में से क्या ले लो? मान लेते हैं आपने ले लिया 2, क्योंकि 1.57 और 3.14 के बीच में पड़ता है 2, तो आपने 2 ले लिया। तो अगर यहाँ पे डालोगे 2⁻99 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सो ये नंबर पॉजिटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज़ वेरी लार्ज, एंड इट इज़ पॉजिटिव ऑल्सो, राइट। अब बात करते हैं cos x की। cos x तो नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। अब हमने एक बात हम जानते हैं कि cos x जो होता है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, यानी कि हद से हद। ठीक है ना, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू होती है cos x की होती है -1 के बराबर। -1 इज द मिनिमम वैल्यू दैट cos x कैन टेक। ठीक है, तो cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, नेगेटिव है, अग्रीड। ऐसे नहीं है कि -1000 है, -100 है, दैट इज नॉट द केस। इट कैन अचीव अ मिनिमम वैल्यू ऑफ -1, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ -1। ठीक है, सो दिस टर्म इज नेगेटिव, बट इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो -1 होता है। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स जो नेगेटिव होगा वो -1 होगा। तो इट कुड बी -0.5, -0.75 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो हमारा f डैश x है इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? बेसिकली 100x⁻99 का पॉजिटिविटी डोमिनेट कर रही है या cos x की नेगेटिविटी डोमिनेट कर रही है? क्लियर सी बात है कि जो पॉजिटिविटी है वो डोमिनेट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव टर्म बहुत लार्ज वैल्यू का है। ठीक है ना, और cos x बहुत नेगेटिव है, लेकिन -1 से ज़्यादा नेगेटिव नहीं है वो। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख देंगे कि देयरफॉर ये जो f डैश x है ये आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा, जिसकी वजह से हम बोल देंगे कि f(x) कैसा आ जाएगा? f(x) आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बहुत ही क्लियरली समझाया है। ठीक है, दोबारा से इसको रिव्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे f(x) कैसा आ गया? f(x) आ गया आपका इंक्रीजिंग। ऑलराइट, तो अगर f(x) इंक्रीजिंग आ गया तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है कि जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 दे रखा है। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो f डैश x होगा उसका साइन क्या होगा। तो देखो 100x⁻99 था, इधर पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से π/2 पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस cos x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज कि पूरा का पूरा f डैश x ही पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज कि f(x) कैसा आ जाएगा?
एफ एक्स आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। लो फिर से इंक्रीजिंग आ गया है तो, लेकिन हमको तो डिक्रीजिंग ढूंढना था। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी में किसी भी फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है एंड इसमें क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, हमें निकालनी है ए की वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गिवन बाय इतना इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो एफ डैश एक्स निकाल लो पहले तो, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए एक्स का हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स का 1 होता है और ए कॉन्स्टेंट है, और 1 का 0। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया 2x प्लस ए। अब बोला है हमें एफ एक्स चाहिए इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे कि अगर हमें इंक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए निकालना है। यहाँ लिख लो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आपने लिया ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय इतना इज इंक्रीजिंग, तो हमने इंक्रीजिंग वाली कंडीशन लगा दी ऑन दिस इंटरवल। ये जो इंटरवल होता है ये किसका होता है, ये होता है एक्स का इंटरवल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन है हमको कि जो एक्स है उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। इस सवाल में एक्चुअली एक मॉडिफिकेशन कर लो कि, चलो मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर लगाते हैं लेस दैन इक्वल, हाँ क्योंकि बोल रहे हैं 1 और 2 का ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है ना, ये देखो आप यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि हमारी वैल्यूज दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी थी और ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी आ गई। अब देखो अगर हम इस वाले पे थोड़ा सा वर्क करें, इस वाली इनइक्वालिटी पे हम थोड़ा सा वर्क करें, तो इसको हम इसके जैसा बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इनइक्वालिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस वाली इनइक्वालिटी के जैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 2x प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो एक काम करो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। तो सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये वाला स्टेप क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आप करो, आपको बनाना है यहाँ पे 2x प्लस ए, आपको यहाँ पर बनाना है 2x प्लस ए। तो ऐड कर दो यहाँ पर, ऐड ए, सारे टर्म्स में ए ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस ए। बात समझ में आ रही है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर आपने अराइव किया है, इस वाली इनइक्वालिटी को आप लिख सकते हो कि ये जो 2x प्लस ए है, व्हाट वी कैन राइट इज कि ये जो 2x प्लस ए है ना, 2x प्लस ए जो सेंटर में टर्म है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 2। भाई इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 2, बात तो एक ही है। और देखो ये वाली इनइक्वालिटी भी आपकी ग्रेटर देन वाली है, यहाँ से अगर आप लिखोगे तो आपके पास जो इनइक्वालिटी आएगी वो लेस देन इक्वल टू वाली आएगी, उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर जो पहली इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन वाली है, हमें दूसरी इनइक्वालिटी भी ग्रेटर देन वाली चाहिए, तभी हमारा काम बन पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो है ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी ले ली, इसको आप बोल दो इनइक्वालिटी नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 इनइक्वालिटी आ गई। पहली इनइक्वालिटी क्या थी, पहली इनइक्वालिटी थी 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, और सेकेंड इनइक्वालिटी क्या आ गई, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 2। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं हम सेकेंड वाली इनइक्वालिटी जो कि हमको ये वाली गिवन है, और इसके जस्ट नीचे लिखते हैं फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी विच इज दिस इज द सेकेंड इनइक्वालिटी, दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी। इनको करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है इन्हें करना है सब्ट्रैक्ट। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट क्या, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आपको सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इफ़ यू डू दैट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा, ये पूरे के पूरे टर्म्स कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि 2x माइनस 2x a माइनस है, तो यहाँ बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होता है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डोमिनेट करता है, और यहाँ बचेगा a प्लस 2 माइनस 0 विच इज़ a प्लस 2 ओनली, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, इस 2 को ले आते हैं इधर, हम भाई इस बात को ले सकते हैं a प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, a इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये निकाल लिया कि जो a की वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा आंसर आ गया ये, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि लेट आई बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1, prove that the function given by this is increasing on I। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हमको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसको सबसे पहले तो कर लो आप डिफ्रेंशिएट, तो f डैश x आ जाएगा, x का 1 होता है और 1/x का कितना होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते हो तो गड़बड़ है। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x²। कैसे आया ये? बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर y होता है x की पावर n, तो dy/dx होता है n x की पावर n-1, ठीक है। सिमिलरली अगर y दे रखा है आपको 1/x, तो उसको आप लिख लो x की पावर -1। अब आपको निकालना है dy/dx, तो कितना आ जाएगा, इस -1 को आगे ले आएंगे, अरे इस वाले फॉर्मूले को लगा रहे हैं हम यहाँ पर, इस -1 को आगे ले आएंगे तो x की पावर आ जाएगी -2, तो इसे लिख सकते हो -1/x²। तो इतना करने से अच्छा है कि आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो कि y इज इक्वल टू 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कितना, होता है -1/x²। यू मस्ट लर्न इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो x का 1 और 1/x का -1/x², ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 1/x², और ये जो x² - 1 है ना, इसको आप फैक्टराइज कर लो, तो आ जाएगा x + 1 into x - 1। बेसिकली यू हैव टू थिंक ऑफ x² - 1 एज a² - b²। इस 1 को लिख लिया 1², बात तो एक ही है, 1² 1 ही होता है, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। इसको अगर हम f' को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? एक तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1, एक आ जाएगा 1, और इस वाले टर्म से आ जाएगा 0, इस वाले टर्म से आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमने सारे फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट किया और हमने निकाल लिया यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए? एक आ गया -1, एक आ गया 1, एक आ गया 0, ठीक है। इनको डाल देते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। एंड अब हमको देखना है यहाँ पर कि अपना f' का साइन क्या होने वाला है, साइन ऑफ f'। अब देखो ध्यान से। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बना है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो i है वो एक ऐसा इंटरवल है जो कि -1 और 1 के अलावा कुछ और है। डिसजॉइंट मतलब -1 और 1 से डिसजॉइंट है, -1 और 1 से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि i जो इंटरवल है वो इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर वाली दुनिया है i, ठीक है ना। तो बेसिकली i इज समथिंग विच इज आइदर इन दिस सेगमेंट और इन दिस सेगमेंट। इट इज नॉट इन दिस सेगमेंट, इट इज नॉट इन बिटवीन -1 and 1। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। डिसजॉइंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल अलग है, -1 और 1 से उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कि साइन क्या आ रहे हैं। अब देखो, अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हो, ये चलो एक काम करते हैं, 1 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 से बड़ा नंबर ले लेते हैं 100। अगर आप 100 लोगे तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस साइन। अगर आप 0 और 1 के बीच में लेते हो 0.5, तो 0.5 लेने पे क्या होगा ना, ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बट दिस टर्म विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो इस वजह से हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन, हमारा f' नेगेटिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो -1 और 0 के बीच में होता है माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 अगर आप डालोगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर डालोगे तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली ये आ रहा है आपका नेगेटिव। आपको f' के साइन निकालने हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ पर कोई नंबर लेते हो, -100 ले लिया मान लो आपने, अगर आप -100 लेते हो तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, ये टर्म भी नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना पॉजिटिव साइन। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन ओवर हेयर। इस तरीके से करना होता है। अब देखो ध्यान से, क्या आप देख पा रहे हो कि अपना -1 और 1 के बीच में हमारे पास सिर्फ नेगेटिव साइन अवेलेबल है, लेकिन हमें -1 और 1 के बीच में रहना है क्या? इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं रहना, क्योंकि बोल रहा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल। हमको प्रूव करना है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई। आई कहाँ पर है? आई हमारा
या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, बीच में नहीं होगा क्योंकि डिसजॉइंट है बीच वाले इंटरवल से, ठीक है। तो देख रहे हो कि इस वाले सेगमेंट में अगर आप हो तो भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इस वाले सेगमेंट में अगर आप हो तो भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो इसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो लिखेंगे कि इट इज एविडेंट दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। चाहे हम इस वाले सेगमेंट में हो चाहे हम इस वाले सेगमेंट में हो, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है, एंड एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि देयरफॉर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई। आई बेसिकली हमारा इंटरवल हमको गिवन था और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है या कोई लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी है तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। फंक्शन रखा है लॉग साइन एक्स, बहुत ही प्यारा फंक्शन है लॉग साइन एक्स। ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको दे रखा है, हमको निकालना चाहिए सबसे पहले एफ डैश एक्स। अब देखो लॉग कांटेंट का होता है 1 कांटेंट, बाय चेन रूल कर रहे हैं, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 साइन एक्स मल्टीप्लाइड विद कॉस एक्स, दिस इज बाय चेन रूल। तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये आ गया कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका कॉट एक्स के बराबर। अब देखो ध्यान से, अगर एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, अगर x की वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot x पॉजिटिव होता है ना, और अगर cot x पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव हो गया अपना, एंड अगर f डैश x पॉजिटिव है तो f x कैसा हो गया, f x हो गया इंक्रीजिंग। तो देखो हो गया प्रूफ। तो ये तो हो गया अपना स्टार्टिंग वाला पार्ट। इसके बाद बोल रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे कि फॉर x बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cot x तो नेगेटिव होगा ना यार, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो cot x नेगेटिव होगा, एंड cot x नेगेटिव होगा तो f डैश x नेगेटिव हो गया, क्योंकि f डैश x cot x ही तो है। और इसने क्या अप्लाई कर दिया कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही करना है आपको, ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ देखा है मॉड कॉस एक्स, ये है मॉड कॉस एक्स। तो देखो ध्यान से इसको, कौन सा इंटरवल है, ये जो इंटरवल है पहला वाला, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 से π/2, और ये जो 3 π/2 से 2 पाई है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे बात में आ रही है क्या, 0 से π/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 3 π/2 से 2 पाई हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इज पॉजिटिव है ना, तो मॉड cos x लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपन को, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव होता है। तो आपको बात समझनी है कि जो मॉड दे रखा है आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ये फालतू में डराने के लिए दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप लिख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड cos x, वी कैन सिंपली राइट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग cos x। आपको मॉड की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल स्ट्रेट अवे, क्योंकि cos x पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड लेके क्या करोगे। अब देखो आपको निकालना है एफ डैश एक्स। लॉग कॉन्टेंट का होता है 1 कॉन्टेंट, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये कैसे हुआ, ये हुआ बाय चेन रूल। लॉग x का होता है 1/x, लॉग cos x का होता है 1/cos x, बट cos x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन एक्स। तो ये कितना आ गया माइनस का tan x, क्योंकि साइन अपॉन cos इज tan। तो f डैश x आ गया माइनस tan x, बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि f डैश x का साइन क्या आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि x की वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में, तो भाई tan x तो अपना होगा पॉजिटिव, ठीक है, tan x पॉजिटिव होगा, बट माइनस tan x है ना हमारा f डैश x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि एफ एक्स आ गया डिक्रीजिंग। सारा का सारा खेल बहुत ही सिंपल है, ये क्वाड्रेंट्स का खेल है। अगर आप अलर्ट रहोगे, अटेंटिव रहोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो बस साथ साथ करते जाओ और आपका काम बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स निकाल लिया हमने। क्या आ गया एफ एक्स आ गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत बढ़िया। अब आप लिखोगे इसके अंदर कि फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्या, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 3π/2 से लेकर 2π, अगर x की वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x तो नेगेटिव होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos x और sec x पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस tan x पॉजिटिव, तो f डैश x पॉजिटिव आ गया। और अगर f डैश x पॉजिटिव आ गया तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि f(x) हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। f(x) हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया प्रूफ। ये तो करना था प्रूफ। बहुत बढ़िया, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ऑल राइट। तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स से देखा जाए तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ राइटिंग इट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर। 18th पे चलते हैं, 18th और 19th, और फिर हमारा काम बन जाएगा चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 हमारा हो जाएगा समाप्त, फिनिश हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 18th क्या बोल रहा है, एफ एक्स दे रखा है और प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² - 6x + 3। जैसे ही आप फंक्शन को देखो क्वेश्चन के अंदर तो खुद से करो। ये जो वीडियो है ये आपकी हेल्प करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि बस आपने सोल्यूशंस कॉपी कर लिया और आपका काम हो गया, ठीक है। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से रेफर कर सकते हैं सोल्यूशन कि हम कैसे कर रहे हैं, बट प्लीज़ डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। ओनली देन यू विल लर्न बेटर। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, 3 हमने कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा x² - 2x + 1। एंड अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये बेसिकली x - 1 का स्क्वायर ही तो होता है, क्योंकि x - 1 का स्क्वायर अगर आप खोलोगे a - b का स्क्वायर होता है ना, a² + b² - 2ab, तो वही है ये। तो ये आ गया। अब ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अगर आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, x की आप कोई भी वैल्यू डाल लो, सिंस इट इज़ अ स्क्वायर टर्म इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग एक ही होता है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नो मैटर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गोइंग टू प्लग इन हेयर, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल निकला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वेरी गुड। 19th क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन दे रखा है, इसे एफ एक्स बोल देते हैं, वाई दे रखा है, कोई बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² e⁻⁻x। पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। कैसे करोगे इसको डिफ्रेंशिएट, यार इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, कब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, whenever we have got two functions in multiplication। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। now let us use the product rule। तो we'll write using product rule f dash x is equal to, देखो पहले को होल्ड करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। दूसरा मतलब e⁻⁻x को डिफरेंशिएट करो। देखो यार e⁻x का तो e⁻x ही होता है डेरिवेटिव, और e⁻⁻x का हो जाएगा e⁻⁻x, और -x का हो जाएगा -1। e⁻ कॉन्टेंट का होता है e⁻ कॉन्टेंट मल्टीप्लाइड विद कॉन्टेंट का डेरिवेटिव। तो -x का डेरिवेटिव -1 होता है ना, ये आ गया। प्लस सेकेंड फंक्शन को होल्ड करो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। x² का होता है 2x, तो ये आ गया 2x यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो f डैश x आ जाएगा, देखो e⁻⁻x कॉमन आ रहा है दोनों में से, और x भी दोनों में अवेलेबल है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है यहाँ पर, देखो फर्स्ट टर्म में बचेगा माइनस का x और सेकंड टर्म में बचेगा प्लस का 2। तो बेसिकली ये आ रहा है हमारे पास f डैश x आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो इंटरवल निकालना है जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो, वो हो इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू इक्वेट f डैश x टू 0, है ना। अगर आप f डैश x को 0 से इक्वेट करोगे तो देखो इस वाले x को 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज
यू हैव टू इक्वेट एवरी फैक्टर टू जीरो। तो थिंक ऑफ दिस एज अ फैक्टर, एक्स आ गया जीरो, इस वाले फैक्टर को जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स आ जाएगा टू, ठीक है। और ये कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि ये ई की पावर माइनस एक्स है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो फॉरगेट अबाउट इट। तो यहाँ पर हमारे पास एक जीरो आ रहा है, एक टू आ रहा है, ठीक है। ये इन्फिनिटी हो गया अपने पास, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो तो आपको याद हो गई होगी, क्वेश्चन आ चुका है लास्ट इस एक्सरसाइज का, साइन ऑफ f (x), ठीक है। टू से बड़ा नंबर कोई भी सोचेंगे 100 और यहाँ पर डाल देंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा ना यार। अगर आप डालोगे यहाँ पर कोई भी नंबर जो कि 2 से बड़ा है तो आंसर आ जाएगा आपका कैसा, आंसर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे आ गया, ये नेगेटिव ऐसे आ गया, मान लो आपने डाला 100 तो 100 डालने पर ये कंटेंट तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 100 प्लस का 2 विच इज़ माइनस का 98 विच इज़ नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। अब देखो 0 और 2 के बीच में आप कोई नंबर ले लो, मान लो आपने लिया 1, तो 1 लेने पे ये कंटेंट तो पॉजिटिव आएगा और ये कंटेंट भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस साइन हो गया, ठीक है। इसके बाद 0 से छोटा नंबर लोगे, मान लो आपने लिया माइनस का 100, माइनस 100 लेने पे ये कंटेंट हो जाएगा नेगेटिव, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव एंड दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज वी आर टेकिंग माइनस 100, तो माइनस ऑफ माइनस 100 इज प्लस, तो ये आएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो बेसिकली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है भाई, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड देन अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। हमारा जो इंटरेस्ट था इस क्वेश्चन में वो इंक्रीजिंग में था कि डिक्रीजिंग में था, हमारा इंटरेस्ट था इंक्रीजिंग में। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, 0 से लेकर 2 के बीच में, तो लिखेंगे कि f' जो है अपना लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो f' है इट इज़ ग्रेटर दैन 0 इफ x बिलोंग्स टू विच इंटरवल 0 to 2। अगर x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है इंक्रीजिंग आ रहा है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंगिंग टू 0 to 2। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमने काफ़ी एफर्ट लगाया और हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कर लिया है। अपना NCERT एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। आसान चैप्टर है, बार बार सेम चीज़ ही हो रही है, इट इज़ जस्ट द थिंग कि फंक्शंस की वैरायटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग साथ बने रहिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको वीडियो सारे के सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।